दोस्तों, इस वीडियो में हम यही अष्टमी व्रत कथा के बारे में 2 शब्द रखेंगे। यही माँ की महिमा परंपरा है। यही माता की पूजा हर साल कार्तिक माह की अष्टमी तिथि को बड़े ही धूमधाम और विधि विधान से मनाई जाती है। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, इसलिए आज अही माता की पूजा पूरी विधि विधान के साथ मनाया जा रहा है। अही माता की पूजा अर्चना करने से घर परिवार में खुशियाँ आती हैं, यानी परिवार में खुशहाली का वातावरण बनता है, संतान का योग बनता है, संतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। वही माँ का व्रत बहुत कठिन है, क्योंकि यह पर्व निर्जल व्रत के समान है। निर्जला व्रत कर रखा जाता है, बिना अन्न जल त्याग किए, है ना, यानी अन्न जल को त्याग करना पड़ता है। इस त्यौहार में अन्न जल का त्याग करना पड़ता है। दिन भर उपवास रखा जाता है। संध्या होती है, पूरी विधान से माँ की पूजा करके वही माता कथा को ध्यान से सुनकर पश्चात आरती उतारने माँ का प्रसाद विधि करके आशीर्वाद प्राप्त करने किया जाता है। ठीक है। अही माँ की पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी आज के ही दिन 5 नवंबर के दिन ही किया जाता है। यह माता परम फलदायिनी मानी जाती है। जो महिलाएं या माताएं वही माँ का व्रत पूरी विधि विधान के साथ करती है, उनके घर परिवार हमेशा हंसी खुशी का वातावरण पनपता है। चारों तरफ शांति का माहौल होता है। इस व्रत में महिलाएं अपने संतान के लिए दीर्घायु तथा खुशहाल जीवन का आशीर्वाद माँ से मांगती है, ताकि उनका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहे तथा निसंतान महिलाएं भी यही माँ का व्रत रखती है, जिनके आशीर्वाद से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। यही माँ का व्रत निर्जला व्रत और बहुत कठिन है। संध्या वेला में अही माँ की कथा सुनी जाती है और पूजा करके आरती किया जाता है। अही अष्टमी व्रत क्यों रखा जाता है? यही अष्टमी व्रत इसलिए रखा जाता है ताकि यही माता की पूजा कार्तिक दीर्घायु, अही माता की प्रसन्नता पूजा करने संतान की दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है तथा हर घर में खुशहाली आती है। संतान महिलाएं संतान प्राप्त कर सकती है। और इस व्रत में अन्न जल का त्याग करके दिन भर उपवास रखा जाता है। ठीक है। इनको महिमा वाले जानते हैं। वही माता की महिमा परंपरा है और इन पर कई पौराणिक कथाएं आधारित है, जिस कथा को हम पूजा के समय सुनते हैं। मैं इस लेख में अभी माता पर आधारित कहानी का व्याख्यान करूँगा। एक कथा के अनुसार एक कथा एक साहूकार पर आधारित है। तो चलिए उस कथा को सुनते हैं। किसी नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी और 7 पुत्र तथा पुत्र बधुओं तथा एक पुत्री के साथ रहता था। दीपावली का समय था तो उनकी पुत्री ने घर की लिपाई पोताई के लिए मिट्टी लाने के लिए खदान में गई। उस खदान में कुदाल से उन्होंने मिट्टी उठाई, लेकिन संयोगवश खदान से में जहाँ से मिट्टी उठाई गई वहाँ पर स्याहू माँ का बच्चा कुदाल से लग गई और मर मर गया। इसे स्याहू माता नजर होकर उनकी बोली में कोख बांधूंगी, ठीक है, बांध लूँगी, ठीक है, अंदर आई। और उनके ना दुखी मन से घर आया और सभी भाभियों को बोली कि अपनी कोख बंधवाओ, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में उनकी छोटी भाभी ने अपनी नंद की खातिर अपनी कोख बंधवा ली। अब उनको जो भी बच्चा पैदा होता है वो 7 दिन के अंदर मर जाता है। एक दिन उनकी छोटी भाभी ने पंडित महाराज से इनका कारण पूछा तो उन्हें बताया कि तुम्हारा कोख बांध दी गई है, तुम सुराही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुराही गाय स्याह माँ की भाई है, वो तुम्हारी कोख खुलवा देगी, इससे तुम्हारा बच्चा फिर से जी पाएगा। अब वह रोज़ सुराही गाय के नीचे सफाई कर जाती। वह देख के सुराही गाय सुन लगी, वह कौन है जो रोज़ आकर मुझे उठाकर सफाई करती है। जब एक दिन खुद देख लिया तो सुराही गाय ने पूछा, बोलो क्या आशीर्वाद होती है? तो छोटे साहूकार की छोटी बहू ने बोली, हे गाय माता, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख को बांध रखी है, कृपया करके आप उनसे बोलकर मेरी कोख खुलवा दीजिए। यह सुनकर सुराही गाय ने उन्हें वचन दिया। फिर एक दिन सुराही गाय छोटी बहू को लेकर स्याहू माता के पास चल पड़ी। उस दिन कड़ी धूप थी, सो दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गई। तो वहाँ क्या देखती है कि उस पेड़ पर एक गरुड़ पंखनी के बच्चे को एक सांप खाने की कोशिश कर रहा है। तुरंत साहूकार की छोटी बहू ने उस सांप को मारकर उस बच्चे की रक्षा की। तभी गरुड़ पंखनी वहाँ आ गई और बिखरे हुए खून देखकर छोटी बहू को जोर से मारने लगी और कहने लगी कि तुमने मेरे बच्चों को क्यों मारा? तभी छोटी बहू ने बताया कि मैंने तुम्हारे बच्चों को बचाया है, देखो मैंने उस सांप को मार दिया है। फिर छोटी बहू को गरुड़ पंखनी बोली, क्या आशीर्वाद मांगती हो? तब छोटी बहू बोली, स्याहू माता समुद्र पार रहती है, कृपया करके हम दोनों को वहाँ पहुँचा दो। फिर गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को स्याहू माता के पास पहुँचा दिया। सुराही माता को देखकर स्याहू माता बोली, अब बहन बहुत दिन से आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में बहुत जुएँ हैं। तब सुराही के कहने पर छोटी बहू ने उनके सिर की सारी जुएँ निकाल दिया। इस पर प्रसन्न होकर स्याहू माता ने उनसे बोली, तूने मेरे सिर की सारी जुएँ निकाली है, जा तेरे 7 बेटे और बहू हो गई। तब छोटी बहू बोली, मेरे 7 बेटी और बहू कहाँ से होगी? मेरी कोख में तो अपने बाप के पास बंधी हुई है। फिर स्याहू माता बोली, तुमने ठग लिया है, जा तेरे घर में 7 बहू मिलेगी, तो जाकर उज्जमन करियो तथा 7 अहियो बनाकर उन 7 कढ़ाई करियो। फिर उसने घर आकर ऐसा ही किया तो तुरंत उन्हें 7 बेटे और बहू मिल गई। इस प्रकार स्याहू माता का आशीर्वाद से उनके सभी बेटों की लंबी आयु मिल गई। फिर साहूकार की बहू ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को अष्टमी तिथि पर अही माता का व्रत रखा
और पूरी विधि विधान के साथ कथा श्रवण किया और व्रत को पूरा किया। इस प्रकार उनके घर में खुशहाली मिल गई। तक पूजा कैसे किया था? घर में साफ सफाई करें, निर्मल निर्जला उपवास रखें, संध्या वेले में स्नान करके घर में स्नान आदि करके माँ की प्रतिमा स्थापित करें, पूरी विधि विधान से पूजा करें, कथा का श्रवण करें, आरती लगाएं, प्रसाद का वितरण करें। इससे माँ के अपने घर परिवार में खुशी का माहौल पैदा होता है और संतान की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दोस्तों शेयर करना भूलिए। थैंक यू।